नमस्कार, जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं K24 न्यूज़ हिंदी में। हरी आज आया हूँ बड़मुड़ी में। देख सकते हैं एक आदमी का जो सालुक चपड़ा के रहने वाले हैं, वहाँ पर इनके में एक भयानक एक्सीडेंट हुआ है। उनका नाम बताया जा रहा है कि होयरा बावरी, जो सालुक चपड़ा के रहने वाले हैं। और दोनों बाइक सवार बलियापुर से इधर आ रहे थे। इसी बीच कुछ ऐसी स्थिति रही होगी जिसका बाइक अनबैलेंस हो गया। रोड का एरिया है, देख सकते हैं, वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। इसी पर उसका सिर जाके टकरा गई और मौके पर उनकी मौत हो गया। और एक आदमी जो है, कहाँ के रहने वाले हो? वो भी सालुक चपड़ा का। सालुक चपड़ा। दो आदमी थे। हाँ, दो आदमी। उनका क्या नाम था? ये किशन बावरी। हाँ। उसका स्थिति कैसा है? उसका अभी गंभीर है, माथा में चोट है। हेलमेट नहीं पहने थे दोनों? नहीं, दोनों में कोई नहीं हेलमेट था। कि कुछ लोगों से यहाँ बातचीत करते हैं किस तरह से ये घटना हुआ है, और भीड़ लेके अंदाजा लगा सकते हैं कितना यहाँ पर हुजूम देख सकते हैं आप। हमारे सामने मौजूद है आगद्वारा पंचायत के मुखिया। क्या हुआ था थोड़ा बताइए। जैसे अभी हमको फोन से सूचना मिला कि दो आदमी एक्सीडेंट हो गया, जिसमें से तत्काल एक आदमी का मृत्यु हो गया है। और अभी सुनने में आ रहा है कि वो जो मृत्यु हो गया है वो शीतलपुर का है, और जो अभी घायल है वो सालुक चपड़ा के हैं। तो हम लोग घायल को PMCH अस्पताल एम्बुलेंस बुलाकर भेज दिए। अब प्रशासन का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और ये पहला घटना नहीं है, ये घटना करीब 13-14 लोग अभी तक यहाँ पर मृत्यु हो गया है एक्सीडेंट के चलते। थोड़ा साइड हो जाइए, ठीक है। हाँ। अभी तक ये सामने आइए थोड़ा कैमरामैन। अभी तक इसमें 13-14 लोग मृत्यु हो गया है। लेकिन प्रशासन को हम लोग जब घटना घटती है तब बोलते हैं कि ब्रेकेटिंग लगाइए, लेकिन उस टाइम प्रशासन भी बोलते हैं। घटना कहाँ होता है? घटना यहीं पर होता है, इसी स्थल पे होता है। बड़मुड़ी का क्षेत्र। हाँ, बड़मुड़ी का आगद्वारा पंचायत पड़ता है। और प्रशासन को बोलते हैं, प्रशासन बोलते हैं कि हाँ लगा देंगे, लेकिन जब टाइम पार हो जाता है तो कोई इसमें सुनवाई नहीं होता है। और जब मृत्यु हो जाता है तब बोलता है, माने यही सिलसिला चलता रहा है। तो हम लोग का पूरा आगद्वारा पंचायत बड़मुड़ी का लोगों का मांग है कि कम से कम तत्काल यहाँ 2 ब्रेकिंग लगा दिया जाए, ताकि लोगों को एक्सीडेंट ना हो। ये घटनाक्रम कैसे हुआ, क्या आपको सूचना मिली? देखिए, सूचना मिला कि 2 आदमी उधर से आ रहा था, बलियापुर तरफ से आ रहा था। हाँ। तो उसमें पोल में मार दिया और तत्काल एक आदमी का मृत्यु हो गया। और जिसमें किसी गाड़ी द्वारा टकराया नहीं? गाड़ी द्वारा नहीं, पोल से टकरा गया। अपना गाड़ी खुद, तो उसके मौत के जिम्मेदार वो खुद है। उसका मौत का जिम्मेदार खुद है। जानते हैं इसको आप? नहीं, अभी आए जैसे सूचना मिला। इसको देखे हैं कभी? पहले अभी तो चेहरा पहचान में नहीं आ रहा ना, पूरा खून से लथपथ है। जैसे ही सूचना मिला फोन के माध्यम से तो हम आए, आके देखे तो पता चला कि सालुक चपड़ा और शीतलपुर का एक शायद मेहमान है जो मतलब मृत्यु हो गया घटना के बाद ही तुरंत। और एक गंभीर चोट है। सबके सहयोग से उसे अस्पताल 108 फोन करके एम्बुलेंस से भेज दिया गया है। बड़ा बाबू को कालवतन ओपी सूचना दिया गया फोन के माध्यम से। बड़ा बाबू मीटिंग में है, वो अपना दल बल को भेज रहा है। और जो बात है, यहाँ आए दिन मतलब हर साल घटना घटती है और किसी ना किसी का मतलब जान चला जाता है। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल का माध्यम से बस सही सबसे अपील करूंगा युवा साथियों से कि खुद कम संयम बरते, हेलमेट धारण करें बाइक चलाते हुए, नशा का सेवन ना करें। आज की जो घटना है, आने के बाद मुझे पता चला कि लोग नशे में था और काफ़ी तेज रफ्तार से आ रहा था, हेलमेट नहीं था। मतलब इसे कोई मारा नहीं है। ये खुद रोड कहाँ है आप देख सकते हैं, ये बलियापुर तरफ से आ रही थी सालुक चपड़ा की ओर, और वो आप देख सकते हैं खुद पूरा झाड़ी में वो घुस गया। और जो मतलब मैंने एक्सपोर्ट में डेट कर गया जिसका, वो एकदम एक पोल खंबा जो है उसमें उसका सर जो है एकदम टकरा गया और तुरंत वो मतलब हाँ उसका मैंने सर से काफ़ी ब्लड बहा है। इसलिए मेरा सबसे अपील होगा आपका चैनल के माध्यम से कि बाइक कोई भी गाड़ी हो मतलब शांतिपूर्ण रूप से सही एकदम संयम बरत के चलाइए रोड में। काहे कि शराब पी लेता है भाई लोग, गाड़ी चलाता है रोड में, उसके चलते अच्छे लोगों का जो परिवार लेके बच्चा बीवी लेके चलता है उसका चलना मुश्किल हो गया। अभी जो बाइक रफ्तार और ये जो जिग जाग करके भाई लोग चला रहा, नशा का सेवन करके, ये सबसे मेरा अपील होगा कि ऐसा ना करे, आप भी सुरक्षित रहे और लोगों को भी सुरक्षित रहने दें। यही मेरा। प्रशासन को आप सूचना दिए? हाँ, प्रशासन को फोन के माध्यम से सूचना दिए। क्या बोला प्रशासन? प्रशासन आ रहे हैं। 100 नंबर में भी तो डायल किए हैं। 100 नंबर में डायल किए, 100 नंबर उठाया। आप कहाँ से? हम यहीं से है। जैसे ही सुने पहला मारते हैं। हाँ, मृतक को अभी पहचाने, बगल वाला गाँव का है। ड्रिंक करता है बहुत? ड्रिंक तो करता ही है। ड्रिंक क्या हुआ है, बिना ड्रिंक में कैसे होगा? चूँकि दोनों का हालत वैसे ही था, जो ले गए हैं जिसको भेजे हैं वो भी वैसे ही था, दोनों वैसे ही है। उसके बाद हम
100 में डायल किए पहले, तब तक कोई आया नहीं था। 100 से आया कि हाँ भाई हम भेजेंगे। उसके बाद कालुआ थाना में भी लगा, वहाँ भी कॉल किए। उसके बाद 104 एम्बुलेंस को फ़ोन किए, आया। यहाँ तो हमेशा ही दुर्घटना होता है। ये लेकर अभी 13 ठा हुआ। उसका भी स्थिति गंभीर है। हाँ, उसका भी गंभीर है। गंभीर है। वो उसका सिर पे, उसका माथा पे चोट है, मुंह में चोट है, फेस में है, पूरा चोट है। सकते हैं मृतक जो सालुक चापड़ा के रहने वाले हैं, यहाँ पे ऑन स्पॉट उनका मौत हो गया है। और हमारे चैनल के द्वारा ही कहेंगे कि आप थोड़ी बाइक चलाते समय सावधानी जरूर बरते और हेलमेट पहन के जरूर चलाएं और अपना जो बाइक है न्यूनतम स्पीड में चलाइए, दारू पी के मत चलाइए। हम आवाज़ सुने थे कल। आवाज़ सुने थे? हाँ। कितने बजे के लगभग ये घटना हुआ? तो टाइम तो उतना देखने आधा घंटा पहले हुआ। आधा घंटा पहले? हाँ, थोड़ा आधा घंटा पहले उधर से बाइक आया न, क्या हुआ, आवाज़ इतना ज़ोर से आया कि हम बाहर अंदर में सो रहे थे। आवाज़ आया, हम तुरंत निकले, देखा कि कोई कुछ नहीं, कहीं नहीं है कोई। हम फिर घर घुस गए। इसके बाद 2-4 को आदमी देखे कि यहाँ खड़ा हो गया। फिर इधर उठ के देखे तो ये लोग डेट कर गया। ये आके देखें कि ये डेट कर गया है, वो तड़प रहा था। फिर उसको PMC भेजा गया। यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है? हाँ, होते रहता है। यहाँ कम से कम 35-40 को हो गया लगभग। मौत हो गया। चोट बहुत आदमी का लगा है। मौत लगभग 8-10 को हुआ। एगो तो स्पॉट डेट यहीं पर हुआ था ट्रैक्टर में, एगो हाईवा वहाँ पलटी हुआ था। होते रहता है, आए दिन होते रहता है। बोलिए। अरे भाई, यहाँ बड़मुड़ी एरिया में हम लोग खड़े हैं, अगदौरा पंचायत अंतर्गत। यहाँ पर सड़क दुर्घटना हुआ, जो कि खुद किसी तरह से बाय मिस्टेक गाड़ी चलाते हुए बाइक सवार दोनों गिर गया। उसके बाद एगो तो गंभीर चोट था। पब्लिक का सहयोग से हम लोग सब मिलके उसे 108 से एम्बुलेंस से हम लोग PMC भेज दिए इलाज के लिए। एक जो है मृत है, डेट कर रहे हैं आप लोग? मांग क्या, प्रशासन कालुआ थाना OP को हम लोग घटना के वक्त ही फ़ोन के माध्यम से सूचना दिए, लेकिन घंटा बीत गया, प्रशासन का अभी तक कोई माने अधिकारी नहीं आया, जिससे हम लोग को काफ़ी दिक्कत हो रहा है। अब हम लोग कितना देर तक रहेंगे? जब भी फ़ोन कर रहे थे वो कह रहे हैं आ रहे हैं। अब इतना देर नहीं होना चाहिए। 10 किलोमीटर बगल में हमारा कालुआ थाना OP है, यहाँ से तो इतना देर नहीं होना चाहिए। इससे पब्लिक गरमा रहा, प्रशासन के विरोध बोल रखे रोड जाम करेंगे, तो समझा के कितना देर तक हम लोग रख सकते हैं पब्लिक को? पब्लिक उग्र हो जाएगा तो आखिर पब्लिक को हम लोग कितना देर तक समझाएंगे? यहाँ मान लीजिए हमारे सभी सम्मानीय लोग हैं, मुखिया जी है, जो भी है, तो अभी तक पब्लिक को हम लोग यही बोल रहे हैं कि आ रहे हैं। 10 बार कम से कम फ़ोन के माध्यम से मतलब खबर लिए तो वही कह रहे हैं कि आ रहे हैं। वही बात है कि इससे पूर्व भी इस तरह का घटना घटा था। हम लोग प्रशासन से मांग किए थे कि यहाँ पर साइड बेकार होना चाहिए, बेकार होता तो ये दुर्घटना नहीं घटती। आज का डेट में मोटा मोटी इस मतलब टर्निंग में मोटा मोटी 10 से 12 मतलब बाइक सवार हो या राहगीर हो, सबके एक्सीडेंट के माध्यम से मृत्यु हो चुका है। किंतु हम लोग बार बार इसके लिए प्रशासन से ब्रेकर का मांग किए, ब्रेकर अभी तक नहीं लगाया गया। अभी जो घटना घटी इसका सूचना मोटा मोटी 1 घंटा होने चला। 1 घंटा पूर्व में हम लोग प्रशासन को सूचना दिए कि आप आइए, वस्तु स्थिति को जानिए। बॉडी एक तो मृत हो गया और एक इलाज के लिए हम लोग के सहयोग से, मुखिया जी के सहयोग से हम लोग PMCH भेजे 108 के माध्यम से, लेकिन अभी तक प्रशासन का कोई दर्शन नहीं है। बहुत ज़्यादा लापरवाही। अगर प्रशासन को कोई दुर्घटना के बारे में सूचना देते हैं तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होता है। अगर कोयला चोर, लोहा चोर अगर मिलेगा जहां पर पैसा का आमदनी होगी तो प्रशासन एक हीरो होंडा से भी वहां पहुंच जाएगा। लेकिन आज इतना बड़ा घटना घटा, अगर त्वरित हम लोग 108 से अगला को नहीं भेजते तो उसका भी जान चला जाता। प्रशासन का लापरवाही साफ दर्शा रहा कि प्रशासन एकदम नाकाम प्रशासन है, जो कि खाली लोहा चोर और कोयला चोर के विरुद्ध पैसा वसूली के लिए प्रशासन अपना मुखदर्शक बनने का काम करते हैं। उसको फैमिली में खाली सिर्फ उसका हस्बैंड है और लड़का जो खाली हस्बैंड है, और वो दोनों सारे लोग खाली दोनों में से एक चला गया। वो तो उसका परिवार विकलांग है। कितना एज होगा? एज उसका मोटा मोटा 25 साल। 25 साल। उसका पत्नी विकलांग भी है? हाँ, उसका पत्नी विकलांग है। टी-शर्ट है, खाने वाला मतलब घर का ही था? बस घर का ही था अकेले। अभी घर वाले कोई नहीं आया? घर वाला कोई नहीं आया। उसका क्यों है ही नहीं है, तो उसका पिताजी है तो पिताजी के काम में चला गया है। शिक्षा के लिए हम लोग तो बोलते ही रहते हैं कि हेलमेट लगाइए, सावधानी से चलिए, गाड़ी थोड़ा स्पीड कम करके चलिए। यही सब हम लोग तो निर्देश हमेशा जब भी चेकिंग चलता है तो करते ही रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आए दिन ऐसे एक्सीडेंट होते रहते हैं रोड पे, और जैसे युवा बच्चे अभी बहुत तेज़ रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहिए? देखिए, बार बार उन लोग को तो हम लोग अपने स्तर से मतलब
सावधानी भी करते हैं कि बिना हेलमेट से नहीं चलेंगे, शराब का नशा सेवन करके नहीं गाड़ी चलाएंगे। हेलमेट लगाएंगे तो कम से कम माथा बचेगा, तो जान बचेगा, तो उसका घर परिवार को सुरक्षित रहेंगे। और आए दिन ऐसे मतलब इस तरह से लापरवाही करते हैं, तो इन लापरवाही की वजह से ज़्यादातर पर टर्निंग में इस तरह से दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा प्रतीत होता है। आए दिन मतलब इस तरह से बिना हेलमेट का गाड़ी चलाते हैं, वो लापरवाही का नतीजा है। अगर हेलमेट पहनता तो शायद बच सकता। हाँ, हेलमेट अगर लगा रहा था तभी माथा में चोट नहीं लगता, बाकी शरीर में लगता तो कम से कम उसका जान तो कम से कम रहता। चूँकि जो मतलब उसका परिवार अभी दुख में है, वो तो कम से कम उस सदमे से आज़ाद रहते हैं।